हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी ब्लॉग फॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासतौर से एकामा होल्डर और हुरुप वालों के लिए, और जो सऊदी से इंडिया इस समय में सफर करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरटीपीसीआर एयर सुविधा और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियो होगी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि पूरी बात आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप नहीं करना, छोटी सी बात नहीं समझ में आएगी फिर आप मिसलीड हो जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं शुरू। कुछ भाई जिसे अपने देशों से, किसी भी देश से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर आप सऊदी अरब में आते हैं तो यहाँ पर भाइयों का सवाल हो जाता है कि भाई मैं यहाँ पर नए वीजा पर आया हूँ, क्या मैं कफाला ले सकता हूँ? कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं 3 महीना 4 महीना होता है, या महीना 2 महीना ही होता है, बोर हो जाते हैं और काम से घबरा जाते हैं। फिर वो बोलते हैं यार क्या मैं ऐसे सूरत में कफाला ले सकता हूँ? तो भाई देखो, ऐसा है, पहली बात तो अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर चाहते हो तो आप वापस जा सकते हो। अगर आपका कफील या कंपनी आपसे बजट में हो रहा है तो आप यहाँ पर कफाला भी ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जहां तक कोशिश करो कि अगर आए हो तो उसी घर में उसी जगह पर कोशिश करो कि निपटाने की। अगर नहीं गुजर होता है तो फिर उसके लिए बहुत से सारे रास्ते हैं, ठीक है, उसको आप अपना सकते हो। जरूरी नहीं कि कफाला ही लो, ठीक है। जो भाई हमारे इस समय में अपने देश से सऊदी अरब में आने वाले हैं, कुछ भाइयों के सवाल होते हैं, क्या मैं इस समय में सऊदी अरब में अगर आना चाहता हूं तो क्या अभी भी पासपोर्ट ईसीएनआर लग रहा है या ईसीएनआर का सिस्टम खत्म हो चुका है? तो एक बात आप लोग यहां पर जान लीजिए कि पासपोर्ट सऊदी अरब आने के लिए इंडिया से खास तौर से तो पासपोर्ट पर हाई स्कूल का तो मार्कशीट आपका लगा हो, या फिर आप सऊदी में 3 साल रह चुके हो जो पासपोर्ट आपका ईसीएनआर हो चुका हो, या फिर आप इंडिया में ही पासपोर्ट को ईसीएनआर करवा सकें। अगर खासतौर से आप नए वीजा पर आते हैं तो आपको पासपोर्ट पर ईसीएनआर करवाना जरूरी है। ईसीएनआर करवाकर ही आना पड़ेगा। वैसे इमिग्रेशन का काम चालू हो चुका है, इस पर अभी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, अभी आप आ सकते हो। अब जैसे लोग सफर करने वाले होते हैं अपने देशों से, फिर उन लोगों को क्या होता है कि दोनों वैक्सीन लग जाते हैं अपने देश में, 2 वैक्सीन, और तीसरा वैक्सीन नहीं लगा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों का दिमाग में सवाल चलता है कि मैं ऐसे सूरत में सऊदी अरब का विजिट वीजा पर किसी वीजा पर सफर कर सकता हूं? तो आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं, आपके दिमाग में जो सवाल चलता है ना, मैं सोचता हूं ऐसे, मैं भी सारा दिन बैठ के सोचता हूं कि लोग क्या सोचते होंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल चल रहा है कि मैं विजिट वीजा पर या वर्क वीजा पर सऊदी अरब में आना चाहता हूं या चाहती हूं, और आपका जो है 2 ही वैक्सीन इंडिया में लगा हुआ है, पाकिस्तान में लगा हुआ है, और आपका तीसरा वैक्सीन का टाइम भी आ चुका है लगवाने का, तो तीसरा वैक्सीन लगवा के क्या 2-3 दिन बाद ही सफर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे बाद आप सफर कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। 2 ही वैक्सीन लगाओ तब भी कर सकते हो, नहीं भी लगा, एक भी वैक्सीन नहीं लगा है तब भी आप सऊदी अरब का सफर कर सकते हो। अगर 2 लग चुका है बूस्टर डोज तो आप यहाँ पर आकर लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपका वैक्सीन एक भी नहीं लगा हुआ है और आप हज या उमरा पे आ रहे हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा कर आना पड़ेगा। बाकी और वर्क वीजा पर और विजिट वीजा पर कोई ऐसा मसला है नहीं। अब बहुत से भाइयों का ऐसा सवाल होता है कि अगर मैं वहां से अपने देश से सऊदी अरब में आता हूं तो क्या मुझे अभी भी मुकीम के वेबसाइट पर जाकर के सब कुछ रजिस्टर करना पड़ेगा? तो भैया एक चीज बता दें अब आप लोगों को कि अगर जैसे मान ली इन लोगों ने पीसीआर टेस्ट का रिफंड किया, अपने पीसीआर टेस्ट को कैंसिल किया, कोई टेंशन नहीं है, आप पीसीआर मत कराओ, कुछ भी मत कराओ, चले आओ। लेकिन मुकीम पर अभी भी ये सुविधा चालू है कि आपको मुकीम पर सारा कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपका वीजा नंबर, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ, उसके साथ साथ में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट अगर वैक्सीन लगा है तो, ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल आपको वहां पर सबमिट करके ही आना है। ये चीज खत्म नहीं हुआ है, इसके विषय में अगर कोई कहता है कि खत्म हो चुका तो गलत है। ये चीज आपको सबमिट करके आना है, क्योंकि ये चीज यहाँ पर एयरपोर्ट पर चेक होता है। अब यहीं पर बहुत से भाइयों का ऐसा भी सवाल है कि या हम सऊदी अरब से इंडिया जाने वाले हैं, आप कहीं भी जाने वाले हैं, अगर इंडिया की खासतौर से बात करें तो क्या अभी भी एयर सुविधा पर हमको पोर्टल पर जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा? तो एयर सुविधा पोर्टल फॉर्म अभी भी जारी है, इसके लिए कोई नहीं है, बस आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन बस एयर सुविधा पर जो आपका फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जल्दी में ही एक हमारे ही दोस्त जाने गए हैं
तो उनका ये सुविधा पर फॉर्म भरा गया है और वो गए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो ये सुविधा पर फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात आती है सऊदी अरब से अगर हम इंडिया जाते हैं सऊदी एयरलाइंस से या एयर इंडिया से, तो कौन से फ्लाइट में आरटीपीसीआर टेस्ट लगता है, कौन से में नहीं लगता है। तो वैसे लगभग तो किसी फ्लाइट में आरटीपीसीआर का टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर सऊदी एयरलाइंस यानी गल्फ की एयरलाइंसों से अगर जाते हैं तो इतना सुनने में आया है, ये भी कोई क्लियर बात नहीं कहूंगा मैं, सुनने में आया है कि इस पर आरटीपीसीआर टेस्ट लगता है। तो अगर आपका सऊदी एयरलाइंस है या ओमान एयरलाइंस है या गल्फ की कोई भी ऐसी एयरवेज है, अगर आप उससे जाते हैं तो एक बार आरटीपीसीआर टेस्ट करवा ले और एयर सुविधा पर पोर्टल पर सारा फॉर्म सबमिट कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 100-200 रियाल के लिए फिर आगे जाकर चल के पंगा हो, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ भाई लोग जैसे क्या होता है कि अपने देश से यहाँ पर सऊदी अरब में आ जाते हैं, उसके बाद में वो लोग भाग जाते हैं या फिर कफिल से झगड़ा हो जाता है या कंपनी से, फिर या काम नहीं जमता है तो कई बार लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे में लोग क्या होता है कि हुरूब लगा दिया जाता है। बहुत से ऐसे कफिल से सऊदी हैं जो कि हुरूब लगा देते हैं। अच्छा, हुरूब जब लग जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, बाद में जो पता तो चलता है नहीं, क्योंकि अगर हुरूब पता चल जाए कि आपका 15 दिन के पहले कि हमारा हुरूब लग चुका है तो आप हुरूब कटवा सकते हो। ये चीज मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप हुरूब कटवा सकते हो 15 दिन के अंदर ही, आपका कफिल ही अपने अफसर से काट देगा। लेकिन आपको पता भी नहीं है और आपका अकामा भी नहीं बना और उसके बावजूद भी आप भाग गए या काम नहीं कर पा रहे, अपने सऊदी के पास में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि फिर मुझे हुरूब लगेगा या नहीं लगेगा, कहाँ चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये सारी बातें। तो ये चीज हर जगह चेक नहीं होती है, या तो फिर आपको जवाजात में जाना पड़ेगा चेक कराने के लिए, या फिर सऊदी अपने अफसर से चेक कर सकता है, और या तो फिर आपको उस मकतब में जाना पड़ेगा, जैसे कि एम्बेसी है अपना, एम्बेसी में जाएंगे तो वहां भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की छोटी छोटी बातों को आपको समझाने की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इन सब चीजों को लोग विस्तार रूप से बताते नहीं है। कई लोग अलग अलग तरीके का न्यूज खबर बताते रहते हैं, लेकिन ये सारी टॉपिक जो है कुछ जल्दी कोई बताता नहीं। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में जरूर आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताना। आपके भी दिमाग में अगर कोई सवाल चला तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज या लिख कर भेज सकते हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।